हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। क्या हाल चाल। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर त्रिकोणमिति 8.1 प्रश्नावली 8.1 पढ़ने वाले त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति परिचय में जो है आपको 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 तक मिलेगा, ठीक है ना। बट अभी इसमें केवल 8.1 पढ़ेंगे। इस वीडियो में कंप्लीट 8.1 कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप इसको बना लेते हैं त्रिकोणमिति, और खास करके एनसीईआरटी, इसलिए मैं एनसीईआरटी वीडियो रिकॉर्ड कर डाल रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट एग्जाम में छप जाता है। सेम टू सेम क्वेश्चन जो किताब में वही क्वेश्चन पेपर में छपता है, इसलिए इस किताब को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, है ना। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहां बोला गया क्या कि त्रिभुज ए बी सी में विकर्ण बी कोण बी पर समकोण है। विकर्ण कोण बी समकोण है। ए बी बराबर 24 है, बी सी 7 है। तो जो नीचे दिया उसका मान निकालना है। तो पहले हम लोग इसको ड्राइंग करते हैं। देखिए, इसको करते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट का। पहले हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं, ये है ना। ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। और ये बोल रहा कि भाई इसमें बी समकोण है। बी समकोण मतलब क्या हुआ, बी 90 डिग्री है, यानी कि यहाँ पे जो है ये 90 डिग्री बनेगा। ये यहाँ पे है 90 डिग्री, तो ए यहाँ पे रहेगा, बी है, सी यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। अब आपसे बोला गया क्या, ए बी है 24, ए बी का मान ये कितना है 24 सेंटीमीटर है। बी सी का मान 7 है, तो बी सी का मान कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। और आपको AC देखिए गायब है, तो AC निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है ना। चलिए, तो पहले हम AC निकालते हैं। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ क्या क्या दिया हुआ है। क्योंकि AB बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, AC निकालना है। AC कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है ना लंब का स्क्वायर, यानी कि AB के स्क्वायर और प्लस BC के स्क्वायर का ओवर रूट। AB का मान कितना है 24 है, अब BC का स्क्वायर कितना है 7 है। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए, 9 6 15 7 4 11 12, 625 का वर्गमूल का होता है 25 होगा। तो पता चल गया भाई कि AC कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अभी दोनों क्वेश्चन के लिए ये हमारा ट्रायंगल रेडी हो गया। अब 1 बाय 1 करके हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं 1 नंबर, पहला। चलिए, तो पहला में क्या बोला गया, देखिए ध्यान से। पहले में क्या बोला, साइन ए और कॉस ए निकालना है। तो पहले साइन ए निकालते हैं। साइन ए, साइन का फॉर्मूला पता आप लोग को क्या होता है, साइन बराबर होता है P बाई बी, ठीक है ना। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ए बोला गया है, ठीक है, साइन ए। तो ए एंगल यहाँ पर है, सी एंगल यहाँ पर है, ठीक है ना। तो जब जो एंगल बोला जाएगा, यहाँ पर देखो सी भी बनाना है यहाँ पे, तो ए वाला बनाना भी यहाँ पे पहला नंबर। तो ए बोल रहा है, तो जो एंगल बोलेगा उसके सामने वाला जो साइड होगा, भुजा होगा, उसको हम बोलेंगे पी, लंब बोलेंगे। जो एंगल से सवाल बनेगा उसके सामने वाला, यहाँ देखिए साइन ए है, कॉस है। सी वाला बोलेगा तो सी यहाँ पर है, तो इसके सामने ये वाला साइड है, तो ये बन जाएगा पी। और ये कर्ण है, ये क्या है, कर्ण है। कर्ण अपने जगह पे कांस्टेंट है, ये हिलेगा नहीं, एक जगह रहेगा। लेकिन P और B चेंज हो सकता है एंगल के अनुसार से। तो ये एंगल बोलेगा तो ये P हो जाएगा, तो ये B बन जाएगा फिर। और अगर ये एंगल बोलेगा तो ये P बनेगा, तो ये B बन जाएगा। और ये H अपने जगह पे है, ठीक है ना। तो अब आप देखना है, पहले साइन A बोल रहा, तो साइन A बराबर P बाई बी, इसका फॉर्म P बाई H ना, P बाई एच इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। लंब बटे कर्ण फॉर्मूला होता है। तो ए में देखिए, ए में P कितना है, ए में P कितना है 7 है, और H कितना है 25 है। तो 7 बाई 25 इसका हो जाएगा सही आंसर। सिंपल, ओके। दूसरे में क्या बनाना है, कॉस ए। तो चलो कॉस ए बनाते हैं। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है B बाई एच। आपको फॉर्मूला याद करना है B बाई एच। अब यहां पर देखो B का मान कितना है, A में देखो A एंगल से बनाना है B का मान। तो A के लिए P तो ये हो गया, B कितना हो गया 24 हो जाएगा, 24। और H का मान कितना हो जाएगा 24 ना, 24 बाई 25। पहला क्वेश्चन हमारा बन गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में।
तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, P बाई बी जो हम बता रहे हैं। तो आपको मैंने बताया था कि पापा बीड़ी पियोगे, ऐसा वाला फॉर्मूला, हाँ हाँ बेटा, ठीक है, ये ट्रिक था, याद करने वाला, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है, याद हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर लिख देंगे साइन, यहाँ पे लिख देंगे कॉस, यहाँ पे लिख देंगे टेन, यहाँ पे लिख देंगे कॉसेक, यहाँ पे लिख देंगे सेक, और यहाँ पे लिख देंगे कॉट। अब देखिए बटे में कर देंगे। अब ये ट्रिक हो गया आपका, ठीक है ना, एक प्रकार का ये क्या हो गया, ट्रिक बन गया आपका, एक ट्रिक आपका बन गया ये। ओके, अब अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा भाई कि सवाल पूछा जाएगा सैन का, तो सैन का अनुपात निकालेंगे P बाई एच, इधर से सैन का अनुपात निकालेंगे तो P बाई एच होगा, कॉस का निकालेंगे H बाई एच होगा, P बाई एच होगा, B बाई एच, टेन का निकालेंगे तो P बाई बी होगा। अगर इधर से कॉसेक अगर पूछा जाएगा तो कॉसेक के लिए नीचे से ऊपर जाएंगे, H बाई पी, सेक H बाई बी, कॉट B बाई पी, जैसे क्वेश्चन बोलेगा उस अनुसार से। तो एक ट्रिक मैंने आपको बताया था। चलिए, तो ये तो समझ आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था, साइन सी निकालना है, साइन सी। चलिए, साइन सी, साइन सी हो चाहे साइन हो, फॉर्मूला तो वही रहेगा, P बाई बी ही, P बाई एच ही फॉर्मूला रहेगा। अब सी में देख लो ध्यान से, साइन सी, सी यहाँ पे है तो एंगल लंब कौन हो जाएगा 24, कर्ण हो जाएगा 25, तो 24 बटे 25 हो जाएगा, एक आंसर हो गया। दूसरा क्या बोला, कॉस सी, कॉस सी, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए कॉस सी है ना, सी यहाँ पे है तो सी की तो लंब है, आधार ही हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, यानी कि B बाई एच होता है ना। तो B का मान कितना है 7 है, H का मान कितना है 25 है, ये आपका बिल्कुल सही हो गया। तो पहला क्वेश्चन हमारा डन, ठीक है ना, सोल्व हो गया। आते हैं दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया हुआ है जो कि मैं बताता हूँ। यहाँ पे tan P बराबर कॉट R का मान ज्ञात करना। ओ, tan P बराबर कॉट R का मान निकालना है। tan P बराबर नहीं होगा, tan P और होगा यहाँ पे, ठीक है ना, tan P और, tan P या कॉमा बोले, tan P कॉट R का मान निकालना है। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना, एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है ना, और मैं डायग्राम किताब से मैं देख के बताता हूँ। यहाँ पे डायग्राम तो बना नहीं पाया, PQR, एक मिनट, एट पॉइंट वन, तो किताब आपके पास है तो देख सकते हैं, डायग्राम दिया हुआ है। PQR 12 13 है ना, अच्छा PQR 13 कर्ण है, ओके, PQR, और ये 13 दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आपको क्या निकालने बोल रहा, tan P और cot R निकालना है। tan P माइनस है जी, सॉरी माइनस है, चलो माइनस है, माइनस tan P माइनस cot R, माइनस, ठीक है, tan P माइनस cot R निकालना है। कोई बात नहीं, यहाँ पे हम क्वेश्चन देख ले रहे हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे इसे ट्राइंगल को देखो ध्यान से, ये PQ दिया हुआ है, PR दिया हुआ है, QR नहीं मालूम, है ना। तो यहाँ से QR का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो PR के स्क्वायर में से PQ स्क्वायर को माइनस कर देंगे। PR कितना है 13 का स्क्वायर है, और ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 169 144, और ये हो जाएगा इतना 25 हो जाएगा, 25 का हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलो अब क्वेश्चन में हमें बनाना क्या, tan P माइनस कॉट R, इसका मान हमें निकालना है, ठीक है ना। तो पहले बताइए कि tan P का फॉर्मूला, tan का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई बी होता है, और कॉट का फॉर्मूला B बाई पी होता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखें, tan P बोला गया, P और R में यहाँ पे डिफरेंट होगा, ठीक है। तो P, ध्यान से देखो, tan P बोल रहा है, तो जब P बोलेगा तो इसके सामने ये वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, है ना। और लंब में कितना आया आंसर, 5 है ना, PQ 5 आया, QR 5 आया, ठीक है ना। तो और B क्या हो जाएगा, जब ई P बनेगा एंगल P के लिए, कोण P के लिए जब ये बन जाएगा, देखो दोनों में P ही दिया हुआ है, तो बोलने में डबल डबल वर्ड आ रहा,
एंगल भी P है और लंब को हम P ही बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एंगल पूछा जा रहा, तो इसके सामने वाला भुजा P होगा, ये B हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/12। अब देखो कॉट R है ना, R बोला गया, तो R कहाँ पे है, यहाँ पर देखो R है। तो जो एंगल बोलेगा उसके सामने वाला भुजा जो P बन जाएगा। तो ये P है और ये B है, तो यहाँ फॉर्मूला B/P। तो B कितना है कॉट R के लिए, B कितना है 5 है और P कितना है 12 है। तो घटा दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा, देखो सेम टू सेम है ना, घट के 0 हो गया है ना, इसका भी आंसर कंप्लीट हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखें, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, यही बनाते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन भी आता है इससे। यहां बोला गया कि sin A बराबर 4/3, ठीक है, sin A बराबर 4/3 बोला गया। अब sin का मान कैसे निकालेंगे, sin A बराबर 4/3 बोल दिया, तो आप sin का अनुपात बताओ, sin का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए मैंने बताया था sin का अनुपात क्या होता है, P/H होता है। तो ये जो अनुपात दिया हुआ है 4/3 जो दिया हुआ है, कहीं ना कहीं एक अनुपात में है, रेशियो में है साइन का, और हमारे पास फॉर्मूला में अनुपात क्या है P/H है। तो अनुपात के रूप में अगर देखा जाए तो P का मान कहीं ना कहीं 4 के बराबर है, H का मान जो है वो 3 के बराबर है। अब यहाँ पे घट क्या रहा, B निकालना होगा ना, B नहीं मालूम यहाँ पे, तो B निकालना पड़ेगा। तो B का फॉर्मूला H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर का ओवर रूट। H कितना है 3 है, P कितना है 4 है, 3 3 9, 4 चौक 16, घट जाएगा ना -√5। देखता हूँ क्वेश्चन सही लिखा है कि नहीं, 3/4, देखो क्वेश्चन ही मिस्टेक किया हुआ, 3/4 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 3/4 लग रहा था, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, क्वेश्चन में 3/4 होगा, ठीक है ना, 3/4। एक मिनट, 3/4 क्वेश्चन में है, 3/4, तो P हो गया और H हो गया कितना 4 हो गया। अब आपको निकालना है B, तो H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 3 3 9, और ये हो जाएगा कितना √9, 9 5 9 7 16, √7 हो जाएगा, ठीक है ना, घट के √7, ठीक है। अब आपको ये निकालना क्या है, अब यहाँ पे जो हमको निकालना है, ये देखिए ध्यान से, हमें निकालना है cos A, सब में A ही दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का फॉर्मूला होता है P/B ना, B/H होता है, और B का मान कितना है, देखो B का मान √7 है, और H का मान कितना है 4 है, ठीक है ना, 4/3 ना। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन देखें, tan A बोला गया है, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है P/B होता है ना, और P का मान कितना है, P का मान 3 है, और B का मान कितना है √7 है। तो ये दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, दोनों जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक था, टाइपिंग में 3/4 करना। अब आते हैं क्वेश्चन मिला लेता हूँ कहीं गड़बड़ ना हो, sin A से, ठीक है। चलिए देखिए एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन दिया जो अभी हम बनाए हैं, बस एक स्टेप चेंज किया है, ठीक है। इसको करते हल, क्या दिया हुआ भाई 15 cot A बराबर दिया हुआ 8। अब आपको निकालना है क्या sin A sec A निकालना है। तो पहले हम निकाल ले लंब कितना है, कर्ण कितना है, आधार कितना है, ये निकाल ले पहले। तो पहले हम क्या करेंगे भाई कि cot A को अगर निकालना होगा तो 15 गुना में है तो भाग में चल जाएगा 8/15, ये अनुपात में आ गया, cot का अनुपात आ गया 8/15। अब अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, cot का अनुपात का फॉर्मूला होता है B/P होता है, मतलब पता चल रहा कि B का मान 8 है, P का मान 15 है। अब क्या निकालना हमको H निकालना है, तो H कैसे निकालेंगे, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर कर देंगे, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कर देंगे, 15 का 225 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 289 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 17 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब देखें यहाँ पे क्या निकालना है भाई, पहला हमें निकालना है साइन ए। साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच है ना, लंब बटे कर्ण पी बाई एच। पी का मान कितना है, देखिए पी का मान 15 है और एच का मान कितना है 17 है। और सेंटीमीटर नहीं करेंगे, सॉरी, अनुपात है ना। दूसरा क्या है, सेक ए। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई बी होता है ना। एच का मान कितना है 17 और बी का मान कितना 8 है। क्लियर, तो ये आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालना, मतलब साइन कॉस टैन कॉसेक कॉट सब निकालना है सेक को छोड़ के। तो सेक का तो मान दिया हुआ है, अब इससे हम कैसे बनाएंगे, समझ लिए तो बहुत आसान है, वरना दिक्कत है। और अगर दिक्कत हो रहा है आपको समझने में, सर बेसिक नहीं पढ़ाएं, बेसिक समझ में नहीं आ रहा, तो आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे बैच में। देखिए अगर आपका बेसिक कमजोर है ना, तो आपको हमारे बैच में जुड़ना पड़ेगा। नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, और जो हमारा कोर्स चल रहा है उस कोर्स में ज्वाइन हो जाए। बहुत कम फीस है और उसमें आपको बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज में, एकदम बेसिक तरीके से समझाया जाएगा। अगर त्रिकोणमिति का टा भी नहीं मालूम है ना, तो भी आपको सिखा देंगे, ठीक है ना। तो आप कॉल करके जुड़ जाना बैच में। चलो तो अब यहाँ पर ये देखते हैं क्या दिया हुआ क्वेश्चन। सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12। अनुपात दिया हुआ है, अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, अनुपात का फॉर्मूला होता है सेक ना h बटे b होता है। तो यानी कि h का मान 13 है, b का मान 12 है। अब क्या घट रहा है यहाँ पे, घट रहा है यहाँ पर p। p का फॉर्मूला क्या होता है, h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। अब घटा देंगे तो आ जाएगा 25। अब 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5। तो हमको h मालूम है, b मालूम है और p का अनुपात मालूम चल गया, ठीक है ना। चलिए अब जो है आपको निकालने क्या बोला, बोला सभी निकालना है, जितना त्रिकोणमिति सबको निकालना है ना। केवल मतलब सेक दिया हुआ, लेकिन सबको निकालना है। चलो ठीक है, तो पहले निकालेंगे हम लोग किसका, पहले निकालेंगे साइन का। साइन ए, साइन बराबर क्या होता है, p बाई एच होता है। p का मान कितना है, p का मान 5 है, h का मान कितना है 13 है। पहला हो गया आंसर। दूसरा निकालना है कॉस ए, b बाई एच है ना। b का मान कितना है 12 है, h का मान कितना है 13 है। tan निकालना है, tan ए, tan का फॉर्मूला p बाई बी। p का मान कितना है, p का मान 5 है और b का मान कितना है 12 है, ठीक है। फिर कॉसेक निकालिए, कॉसेक ए। कॉसेक का फॉर्मूला कितना होता है, कॉसेक का मान होता है h बाई पी ना। देखो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का जस्ट ऑपोजिट। देखो साइन का p बाई एच और कॉसेक का h बाई पी। देखो उल्टा है, ऊपर p नीचे h, ऊपर h नीचे p, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा। h का मान देखो 13 है ना और p का मान 5 है। अब क्या बच गया, सेक तो मालूम है हमको, कॉट निकालना होगा ना, कॉट निकालना होगा। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है b बाई पी है ना, b बाई पी। b का मान कितना है बच्चों 12 है और p का मान कितना है, p का मान है 5। इस तरह से ये हमारा बिल्कुल हो गया सही जवाब, हो गया, क्वेश्चन बन गया। सिंपल क्वेश्चन भाई, त्रिकोणमिति हार्ड लगता है टेंशन मत लीजिए, हमको सिखाने के लिए तैयार है। अगर आपने बेसिक सीख लिया है तो ये सब फटाफट फटाफट एक बार एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन बनाना आपके लिए एकदम लाजमी है, अनिवार्य है भाई, ठीक है बच्चों। एक बार एनसीईआरटी का अपने जीवन में क्लास 10 के समय काल में एक बार आपको एनसीईआरटी को जरूर बनाना है, कम से कम एक बार। बाकी जितना रिवीजन कीजिए ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। ये क्वेश्चन देखिए बड़ा अच्छा दिया है। क्वेश्चन क्या दिया भाई, क्वेश्चन दिया है कि यदि ए कोने कोण बी न्यून कोण हो, कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो हमको बताना है, सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी हो सकता है, ये पूछ रहा है। अब पहले बताएंगे भाई कोण ए कोण बी न्यून कोण है, यानी कि एक ट्रायंगल बना हुआ। देखिए पहले हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए एक ट्रायंगल बनाते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं, आपको पता है न्यून कोण किसे कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं जो कोण 90 डिग्री से छोटा हो।
है ना। 0 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, उसको बोलते हैं न्यून कोण। ठीक है, तो भाई ये तो 90 डिग्री पता है आपको, ये तो समकोण है। ऐसा ट्रायंगल में तो समकोण डिग्री समकोण होता है। तो बोले ए और बी न्यून कोण है, तो मान ली यहाँ पर ए होगा तो यहाँ पर बी होगा। आइए दोनों कोण जो 90 से छोटा है, क्योंकि तो त्रिभुज का तीनों कोण जोड़ के 180 होता है, तो ये तो 90 ऑलरेडी 90 है, तो 90 में ही तो दोनों डिवाइड होगा। जो जितना भी हो 30, 60, 45, 45 जैसे भी हो सकता है, हमको नहीं पता कितना, बट इतना पता है कि 90 से छोटा है दोनों एंगल। तो ए बी तो यहाँ पे सी हो जाएगा फिर, है ना, सी हो जाएगा। अब देखो अब क्या बोला गया, कॉस ए बराबर कॉस बी, यहाँ पे दिया हुआ क्या, कॉस ए बराबर कॉस बी हमको दिया हुआ है। अब बताइए जरा इसका अनुपात का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए का अनुपात क्या होगा, कॉस का अनुपात क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला b/h होता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, b/h होगा। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर cos a है, यहाँ पर cos b है। तो जब मैंने अभी बताया, जब a के बारे में बोला जाएगा तो लंब हो जाएगा, a के बारे में बोला तो bc लंब हो जाएगा, ये bc क्या हो जाएगा, लंब कहला जाएगा जब a के बारे में बोला जाएगा। और b के बारे में बोलेगा तो ac लंब हो जाएगा। लंब आधार चेंज होते रहता है, कर्ण अपने जगह पे है, कर्ण जो है अपने जगह पे है। हमसे बोला कॉस ए b/h, कॉस का फॉर्मूला होता है a रहे b रहे कुछ भी रहे, कॉस का फॉर्मूला b/a, एंगल कुछ भी रहे b/h हो गया। ठीक है ना। अब देखो a के लिए b कितना है, a के लिए p तो हो गया ये वाला, अब b कितना हो गया ac, है ना, ये देखो पूरा b है तो ac हो जाएगा b। और h कितना है, h तो a भी रहेगा। अरे यार मैं क्या लिख दिया हूँ, b/h ना, cos b। अब cos b, b यहाँ पे है तो इसके सामने लंब हो जाएगा ये वाला, b कौन हो जाएगा, bc। और कर्ण कौन है, h कौन है, ab। अब जरा गौर से देखिए ab सेम है ना, यहाँ से ab भी काट सकते हैं। तो क्या पता चला, ac बराबर bc, है ना, ac बराबर bc। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, देखो ac कौन है, ये वाला ac है। इस भुजा के सामने वाला कोण कौन है, इस भुजा के सामने वाला एंगल कौन है, a है ना। और BC कौन है, ये है। इसके सामने वाला भुजा कौन कौन है, इसके सामने, इस भुजा के सामने का सम्मुख कौन कौन है, A है। तो पता क्या चला, पता है चला भाई कि AC जो भुजा है इसके सामने वाला एंगल B है। जब AC BC बराबर है, AC BC बराबर है, आपको मालूम होना चाहिए एक रूल कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो तो उसका दो कोण भी बराबर होता है। ये आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर, दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होगा। ठीक है ना। तो ये दोनों भुजा बराबर है, तो यहाँ पर AC के लिए B भुजा और BC के लिए A भुजा हो जाएगा। यानी कि बोल सकते हैं कि कोण A बराबर कोण B, इस तरह से ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया भाई, सिद्ध हो गया, है ना। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम। ये देखिए बड़ा मजेदार का क्वेश्चन है भाई, इसको बनाएंगे हम लोग, क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है cot थीटा बराबर 7/8, तो इसका मान निकालना है। दो क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों का मान निकालना है। चलो भाई कोई दिक्कत है, कुछ करना नहीं है। देखिए मैं बता रहा हूँ कितना आसान से बनाएंगे हम लोग। हमें क्या दिया हुआ है, cot थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8। कुछ मत करो, इसको ऐसे रहने दो, है ना। आधार लंब कर्ण मत निकालो, क्योंकि हमारा आंसर जब आएगा ना, बनेगा ना, तो आंसर आ जाएगा। तो बोलेगा सर कैसे मालूम चला आपको, तो हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते, आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते, कई 5-6 साल से पढ़ा रहे, पढ़ाते पढ़ाते आ जाता है, दिमाग में बातें आ जाती है, क्वेश्चन रटा जाता है भाई। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हमें जो बनाना है वो क्या है, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos। ठीक है, ये हो गया। अब एक देखो फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, A + B इंटू A - B फॉर्मूला। तो क्या होता है, A² - B², ये फॉर्मूला होता है। A + B इंटू A - B, इसका फॉर्मूला क्या होगा, A² - B², फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ देखो A + B 1 + sin 1 - sin, इसी के फॉर्मेट में ये वाला बना हुआ है, तो हम इसको फॉर्मूला में ढाल लेंगे और फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
यहाँ पे अगर हम इसको बैठाएंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और साइन का स्क्वायर लिखेंगे 1 माइनस साइन का स्क्वायर। देखो ए की जगह पे क्या हुआ, ए की जगह पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर लिखने से कोई फायदा है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसलिए 1 छोड़ दिए हम। और नीचे देखो 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक फॉर्मूला आप आगे जाके पढ़ोगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है। बोलिए सर कैसे आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर, एक फॉर्मूला है, बस याद कीजिए इसका फॉर्मूला है ये। कॉस बटे साइन का फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर बराबर कॉट स्क्वायर। और कॉट का मान देखो दिया हुआ है 7/8 है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान को बैठा देंगे। यहाँ दिया हुआ 7/8, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बनाना है, दूसरा तो यही दिया हुआ कॉट स्क्वायर ही बनाना है, दिया हुआ कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट का फॉर्मूला जो कॉट का मान दिया हुआ ऑलरेडी, फॉर्मूला बैठाने की जरूरत ही नहीं है ना। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, दोनों का आंसर सेम है। ठीक है, तो अगर इसमें मान बैठाते साइन वाला तो भी बनेगा, ज्यादा लेंदी हो जाएगा। साइन का बैठाएंगे 1 बटे लंब बटे कर्ण, तो बड़ा लंबा जाएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद कर लेना है कि 1 यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, फिर कॉस बटे साइन होता है tan स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, चलिए ये देखिए यहाँ पे क्या बोला, दोनों को बताने बोल रहा है, बोला कि ये क्वेश्चन दे दिया है 3 cot थीटा बराबर है क्वेश्चन, ठीक है ना, हाँ ठीक है। अब बोलता है कि जांच कीजिए कि क्या ये वाला और ये दोनों का मान बराबर है, दोनों को अलग अलग बनाना पड़ेगा और दोनों का आंसर सेम आ जाएगा तो हो जाएगा बराबर फिर। ठीक है, चलो तो 1 बाय 1 कर बनाते हैं। पहला यहाँ पे जो दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है। ठीक है, क्या करेंगे भाई, इसको 3 चल जाएगा बटे में, cot a बराबर हो जाएगा 4/3। cot का पता है अनुपात क्या होता है, cot का अनुपात होता है b/p, b का मान 4 p का मान 3, तो हमको h का मान निकालना पड़ेगा। अब चाहो तो निकालो तो डायरेक्ट बना दो, डायरेक्ट लिख दो h का मान क्या होता है, ठीक है ना। वैसे निकाल लीजिए, अगर आप सब्जेक्टिव बना रहे तो निकाल लीजिए p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर b का स्क्वायर 4 हो गया, 3 तिया 9, 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, चलिए अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या बनाना हमको। पहला क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये दिया हुआ पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, देखिए तो यहां पे क्या करेंगे, अब ये देखो 1 माइनस tan स्क्वायर कोई फॉर्मूला होता नहीं, 1 माइनस tan स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो क्या करेंगे भाई 1 tan का फॉर्मूला बैठा लेंगे। tan का फॉर्मूला क्या होता है, p/b का स्क्वायर होगा। ठीक है, और 1 प्लस tan स्क्वायर, अब यहाँ पे फॉर्मूला बैठा सकते हैं सेक स्क्वायर, वरना कोई दिक्कत है, जब इतना बना ही है तो इतना कर लेते हैं, क्या सेक करने से क्या फायदा होगा, इसका भी कर लो p/b का स्क्वायर। ठीक है ना, 1 माइनस p का मान कितना है, देखिए p का मान है 3 और b का मान कितना है, b का मान है 4 का स्क्वायर कर लिया, 3/4 यहाँ सेम हो जाएगा। अब देख लो ध्यान से भाई, 1 का हो गया 1, 3 तिया 9, 4 चौके 16 नीचे गया, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 तिया 9, 4 चौके 16। ठीक है, अब ऊपर ऊपर एलसीएम करेंगे, देखो ये वाला जो है ना इसका एलसीएम करेंगे, कितना एलसीएम 16 हो जाएगा, 16 का 16 माइनस 9, 16 हो जाएगा, 16 प्लस 9,
अब देखो बच्चों यहाँ पर 16 16 कट जाएगा, 16 में से 9 में से 16 कटेगा, 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, 7 बटे 25 हो जाएगा। ला ठीक है बच्चों, तो ये होगी आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया। अभी 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि ए बी सी में जिसका बी समकोण है, यदि tan बराबर दिया हो, अच्छा ठीक है, तो वही मान बनाना पड़ेगा। tan का मान दिया हुआ, निकालिए, लम आधार करने उसका मान निकालिए। तो पहले हम चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको बनाते हैं भाई। दिया हुआ है tan बराबर दिया हुआ है 1/√3। ठीक है, तो tan का अनुपात क्या होता है? tan का अनुपात होता है p/b। हमको h निकालना पड़ेगा। h का अनुपात क्या होगा? p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा। p का स्क्वायर 1 हो जाएगा, b हो जाएगा √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना 3 हो जाएगा। तो कितना हो गया? वर्गमूल 4 होगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, यानी कि h का मान 2 आ गया। अब देखो एक काम करो, अगला स्लाइड में बनाते हैं, चूंकि यहाँ पे शायद अटेगा नहीं। अटेगा, पहला क्वेश्चन अट सकता है। लेट मी चेक, देखता हूँ, अगर अट जाएगा तो ठीक है। पहला हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या बोला? साइन है ना? ओ भाई हाँ ठीक तो है। नहीं आगे एक मिनट यार, ऐसे तो गड़बड़ा जाएगा। साइन ए बी सी, एक ट्राइंगल ही बनाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ए बी सी अलग अलग दे रहा ना, ए बी अलग दे रहा। tan, अब देखो एक बात इसके अनुसार से डिसाइड करेंगे। tan ए बोला जिसका बी समकोण है, मतलब ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है। tan ए दिया होता, tan ए मतलब ये एंगल दिया हुआ था, है ना? तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा? इसके लिए लंब हो जाएगा ये, यानी कि ये 1 आ गया, है ना? 1 आ गया ना, ये लंब हो गया। देखो tan, अभी मैंने क्या बोला कि जो एंगल पूछा जाएगा, जो एंगल पूछेगा उसके सामने वाला लंब होगा। तो tan ए बराबर दिया है, तो ए के लिए लंब बटे tan बराबर लंब बटे आधार होता है, तो सामने वाला कौन हो जाएगा? लंब। तो इसके सामने वाला लंब कौन है? ए के सामने वाला लंब कौन है? ये, तो ये 1 हो जाएगा। और आधार कौन है? √3। तो अब इसको बोलेंगे √3। तो h का मान निकाला मैंने, ये कितना है? 2 आया। अब हम सही बना पाएंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, साइन ए प्लस कॉस सी, साइन ए प्लस कॉस सी प्लस है, इनटू है, साइन ए इंटू पढ़ेंगे, ठीक है? कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, देखो साइन ए प्लस कॉस सी हो गया, साइन ए प्लस कॉस सी देख लेते हैं। साइन ए प्लस कॉस सी, कॉस ए प्लस साइन सी, साइन ए प्लस कॉस सी, कॉस ए प्लस साइन सी। चलिए मान बैठाते हैं। अब बताओ साइन का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे ट्रायंगल जो है ना, हमको यहीं पे बना लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आसानी होगा हम लोग को बनाने में, ठीक है ना? आसान होगा अगर हम यहाँ बना लेंगे, तो बार बार उधर देखना नहीं पड़ेगा। ए बी सी, ये 1 था ना, ये √3 था, ये 2 था, आसानी से होगा, बना लेंगे हम लोग। अब देख लो साइन बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बैठा लो, डायरेक्ट बैठा सकते हो, है ना? साइन बराबर क्या होता है, लिख देते फॉर्मूला, लंब बटे कर्ण, आधार बराबर कॉस बराबर b/h, कॉस से बराबर वही b/h हो जाएगा, साइन बराबर p/h हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मान p का मान कुछ और है, b का मान चेंज होगा, b का मान चेंज होगा। a, अब जब a बोला गया है तो लंब हो जाएगा a के सामने वाला। देखो फिर वही बात बता रहे बार बार, इसके सामने लंब ये हो जाएगा, इसके सामने लंब हो जाएगा ये वाला। तो a के लिए लंब कौन है? साइन a के लिए लंब है 1, और कर्ण तो अपने जगह पे है। कॉस सी यहाँ पे है, तो लंब है, तो आधार कितना 1 है, आधार बटे कर्ण है, तो आधार कितना हो गया 1/2। ठीक है, अब देखो कॉस ए के लिए तो ठीक है ना, हाँ ठीक है, एक कॉस ए, तो ए के लिए लंब आधार, तो आधार कितना है √3 हो जाएगा, और कर्ण हो जाएगा 2,
साइन सी के लिए लम है तो आधार कितना है √3, तो लम मतलब 1 है ना सी के लिए, ठीक है। तो ये कितना आ रहा क्वेश्चन से उतारा ना, साइन सी है ना, हाँ साइन सी यहाँ पे है ना, तो लम हो जाएगा √3 है ना, तो कितना हो गया 1/2 दूना 4 और √3 गुना करेंगे 3/2 दूना 4, एलसीएम लेंगे तो 1 + 3 हो जाएगा, 4 एलसीएम हो जाएगा 4/4, यानी कि कटेंगे 1 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। चलिए तो ये हो गया हमारा आंसर 1, क्लियर। अब यहीं पे हम चाहे तो दूसरा बना ले, अलग अलग स्लाइड क्यों लेते, थोड़ा छोटा कर लेते हैं है ना, और इसको जो है हम इधर करते हैं, इसका मान बदलते रहता है इसलिए इसको नीचे रख लेते हैं, इसको ऐसे मिटा देंगे, वैसे इसको मिटा दिया जाएगा। अरे यार चलो इसको छोटा फिर मैं बड़ा कर दूंगा, नहीं भाई बड़ा करें फिर मुश्किल होगा फिर, देखो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, दूसरा क्वेश्चन क्या है, cos A sin C, पहले लिखते हैं इसको, cos A cos C, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, cos A cos C, cos A cos C इंटू यहाँ पे ठीक है ना, प्लस माइनस है, अच्छा sin A sin C माइनस है sin A इंटू sin C, ठीक है। अब देखो वही फॉर्मूला बैठाएंगे फटाफट, cos बराबर क्या होगा B/H, ये भी B/H होगा, sin बराबर क्या होगा P/H, ये भी P/H होगा। चलिए अब देखो cos A बोला गया, ध्यान से देखिए A बोला गया, A तो A के लिए लम हो जाएगा 1, आधार हो जाएगा √3, √3/2, cos C है यहाँ पे, C के लम √3 आधार 1 है, H तो वही रहेगा, करने का मान 2 ही रहेगा, माइनस यहाँ sin A, तो A के लिए हो जाएगा ये, इसके लम कितना हो जाएगा 1, लम/कर्ण, sin C यहाँ पे है तो लम कितना होगा √3, H का मान 2 हो गया, √3/2 दूना 4, √3/2 दूना 4, देखो सेम नहीं मिल रहा है, प्लस माइनस में कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको यहाँ पे जरूरत नहीं है, बाकी मैं यहाँ पे बना दिया हूँ डायग्राम, इसी के अनुसार से हम C बोला गया है तो C के लिए लंब हो जाएगा ये, A के लिए लंब ये हो जाएगा। तो ये आपको डायग्राम में एग्जाम में ऐसे डायग्राम बनाना नहीं है, ऐसे इंडिकेट नहीं करना है, वो आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। 9 हो गया, अब 10 नंबर देखिए, 10 नंबर थोड़ा मजेदार का है, 11 लास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 10 क्या बोलता है कि PQR में, तो पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं भाई, पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। बोलेगा PQR में कौन Q समकोण है, अच्छा मतलब Q यहाँ पे है तो PQR, ठीक तो है ना, जो समकोण बोलेगा वो 90 डिग्री पे रहेगा। अब यहाँ पे दिया PR + QR 25 दिया हुआ है, चलिए तो और PQ दिया हुआ ना, PQ दिया हुआ 5 दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, तो PQ बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और वहाँ पे PR + QR दिया हुआ है कितना 25। तो यहाँ से एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से अगर PR का मान निकाल लें, PR का मान कितना कैसे निकालेंगे, QR उधर भेज देते हैं, 25 माइनस QR, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं, या तो फिर QR का मान निकाल सकते हैं, चाहते हैं सर QR का मान निकाले, चलिए तो QR में मान निकाल सकते हैं, अगर QR का मान निकालते हैं तो क्या होगा 25 माइनस PR हो जाएगा, बात बराबर आंसर सेम आना है, ठीक है। वैसे किताब में मैं देख रहा था NCERT में अगर आप बनाए होंगे तो इसी तरह से बना हुआ है, लेकिन कोई फर्क नहीं है, डिफरेंट कुछ भी नहीं है, आपको मैं बताता हूं कोई भी डिफरेंट नहीं है। देख लो भाई ये हो गया,
अब हमसे क्या बोला गया, हमसे बोला ये निकालना है ना, चलो पहले निकालते ना, ये तीनों ये तो मालूम है, ये दोनों उन्हें मालूम है। अब बताओ कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर का क्या होता है फॉर्मूला, पी आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय होता है ना कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ाधार स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर तो देखो पी आर का मालूम चल गया, तो पी आर बैठा देंगे कितना है 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। पी क्यू पता है 5 है, क्यू आर नहीं मालूम तो क्यू आर का स्क्वायर कर देंगे। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आ गया, तो क्या होगा ए स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर करो 625 डायरेक्ट करो, यहाँ पे ए का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर लिखना नहीं ऐसे यार, बड़े दिक्कत होगा, उतना छोटे से बात नहीं लिखना है, उतना आप शॉर्ट में जा सकते हैं। ए स्क्वायर हो गया 625, 25 का स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर, तो क्यू आर का स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, तो 25 दूना 50 हो जाएगा, और यहाँ 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए क्यू आर स्क्वायर प्लस प्लस दोनों कट जाएगा, क्योंकि बराबर में है इसीलिए, इधर लाइएगा तो माइनस बनेगा, तो ऐसे भी कट जाएगा। अब क्या करते भाई, ये 25 को इधर भेजते हैं, क्यू आर को इधर भेजते हैं, 625 माइनस 25 प्लस में जाएगा 50 क्यू आर, ये कितना हो गया घट के 600 है ना, प्लस 50 क्यू आर, तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 600 बटे 50, जीरो कटेगा 12 पचे 60, 12 आ गया, पता चल गया भाई ये कितना है क्यू आर ना, क्यू आर कितना हो गया 12 हो गया। अब हमको पी आर निकालना है ना, तो इसलिए पी आर का मान कैसे निकालेंगे, देखो पी आर बराबर क्या दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है 25 माइनस क्यू आर, यानी कि 25 में से क्यू आर का मान कितना था 12, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा पी आर आ जाएगा। अब यह हो गया 13, अब ये तीनों का मान हो गया मालूम। अब निकालना है साइन पी कॉस पी टेन पी। अब पी देखो सब में पी बोला, पी पी पी, तो पी के लिए लंब कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, 12 लंब हो गया, 13 तो कर्ण है, 5 आधार है, तो पहला बोला गया क्या साइन पी लंब बटे कर्ण, साइन पी है ना, तो पी के लंब कितना हो गया 12 हो गया, 12 बटे 13 हो गया, पहला आंसर। फिर क्या है कॉस पी बी बाई एच, बी का मान कितना है, जब पी हो जाएगा 12 तो बी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 बटे 13। तीसरा क्या है tan पी, तो tan पी बराबर बी, tan का मान p बाई बी होता है ना, p बाई बी, तो tan के लिए p हो गया 12, b हो गया 5, 12 बटे 5। कोई दिक्कत इसमें, क्लियर हो गया। तो आपको मेन ये बनाने आना चाहिए, इसी में दिक्कत हुआ होगा थोड़ा थोड़ा, समझिए ये पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, बाकी मान बैठा के काटाकुटी हुआ है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है सत्य और असत्य बताना है यहाँ पे, और सत्य असत्य है कैसे ही बताना है, तो लिख सकते हैं शॉर्ट में, वरना कोई जरूरत नहीं है। ये सब आएगा तो ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछेगा कि कौन सत्य कौन असत्य है, वैसे अभी सब सवाल आता भी नहीं। लिखिए बोला कि tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है, 1 से कम हमेशा होता है, ऐसे बोल रहा हूँ, हमेशा हमेशा। अब देखो tan का हमने याद किए कि tan 0 का मान 0 होता है ना, tan जो है 30 का मान जानेंगे तो 1/√3 होता है, tan 45 का मान जानेंगे तो √1 होता है ना, 1 होता है, tan 45 में भी 1 हो गया, tan 60 में जाएंगे तो √3 होता है, तो 45 का मान 1 हो गया। हाँ tan 0 tan 30 का मान 1 से कम छोटा है, लेकिन 45 तो 1 के बराबर है, और 60 में तो 1 से बड़ा है, और tan 90 का नॉट डिफाइंड अनलिमिटेड, तो tan 60 का मान जो √3 है, तो √3 का मान कितना होता है 1.732 होता है ना, 1.732, तो 1 से तो बड़ा हो गया। बोला कि क्या हमेशा 1 से कम है, हमेशा कहाँ कम होता है, हाँ कम होता जरूर है, दो मामले में tan 0 का मान और tan 30 में 1 से कम होता है, लेकिन उसके बाद तो कम होता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा असत्य। अब असत्य कैसे होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, बता देता आपको। असत्य इसलिए हो रहा है क्योंकि tan का
मान जो है 1 से कम क्यों हमेशा क्यों? क्योंकि भाई tan 45 का मान 1 हो जा रहा, tan 60 का मान √3 हो जा रहा, तो हमेशा है कहाँ? ठीक है ना, पहला आंसर हो गया। दूसरा बोलता है कोण ए के लिए किसी मान के लिए sec a बराबर होता है। देखो अगर मतलब ऐसे लिखे sec a बराबर ये हो सकता है, ये बोल रहा, देखो sec a बराबर बोल रहा 5/12/5। sec का अनुपात क्या होता है? sec का अनुपात होता है h/b। आप मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था कि भाई ये लंब है, आधार है, कर्ण है। कर्ण हमेशा बड़ा होता है ना, कर्ण हमेशा बड़ा होगा, हर हाल में कर्ण का मान बड़ा होगा, कभी छोटा नहीं होगा। लंब और आधार से हमेशा कर्ण का मान बड़ा होगा। यहाँ देखिए ना, कर्ण का मान ठीक है, ये हाँ ये तो ठीक है, तो कर्ण मान यहाँ देखिए बड़ा है, कर्ण का मान बड़ा है, तो बोलेंगे यस ये क्या है, ये सत्य है। क्यों सत्य है? तो लिख देंगे चूंकि जो है h का मान बड़ा है किससे? b से। h का मान b से बड़ा है ना, और सेक वाला में रूल होता है कि हमेशा h/b आएगा है ना, कर्ण बटे आधार आएगा, तो कर्ण का मान हमेशा बड़ा होता है, लंब से बड़ा होगा, इसलिए ये रीजन बनेगा इसका। अच्छा और क्या है? cos a कोण a के कॉसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखो cos का संक्षिप्त रूप क्या होता है? cos a, क्वेश्चन सही है भाई, कॉसेकेंट है ना, कॉसेकेंट। देखो cos a का कॉसेकेंट बोल रहा, आपको मैं शुरू में बताया था जब मैं लैब पढ़ाया था तब कि देखो cos को कोसाइन, कोसाइन से बनता है cos, कोसाइन से cos बनता है, और कॉसेकेंट से जो है कॉसेकेंट से बनता है कॉसेक। तो बोला cos एक कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, मतलब छोटा रूप है नहीं भाई, कॉसेकेंट के लिए तो कॉसेक होता है, cos के लिए कोसाइन से बना, कोसाइन का संक्षिप्त रूप तो cos है, कॉसेकेंट के लिए नहीं है, तो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, ये हो जाएगा असत्य। ठीक है, क्योंकि cos a जो छोटा रूप है ना, किससे बना? cos a जो संक्षिप्त रूप है कोसाइन का, ना कि कॉसेकेंट का। कॉसेकेंट का संक्षिप्त रूप होता है कॉसेक। देखिए cot और a का गुणनफल होता है, तो गुणनफल है तो एंगल होता है, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? असत्य होता है। देखो हम लिखते हैं sin a, तो sin a लिखे तो क्या sin और a गुना हो रहा है, यहाँ पे मतलब कहने का मतलब कि sin a गुना हो रहा है, नहीं गुना नहीं हो रहा है, ये a जो है ना, a यहाँ पे एंगल को दर्शा रहा है, यहाँ पे चाहे 30 डिग्री होगा चाहे 40 डिग्री होगा, तो ये गुना नहीं है। ये बोल रहा कि cot और a गुणनफल होते हैं, तो गुणनफल नहीं होते हैं, वो भले कोण होते हैं, एंगल होते हैं उसका। किसी भी कोण थीटा के लिए sin बराबर ये होता है, देखो वही दे दिया ये वाला, sin थीटा बराबर क्या दे दिया? 4/5, 4/3। sin का अनुपात क्या होता है? sin का अनुपात होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। अब बताइए कर्ण का मान तो बड़ा होना चाहिए ना, लेकिन कर्ण का मान ही छोटा है और लंब बड़ा है, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा ट्रायंगल बन ही नहीं सकता, समकोण त्रिभुज ऐसा हो ही नहीं सकता। जब भी कोई समकोण त्रिभुज होगा तो कर्ण का मान बड़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा हो लेकिन बड़ा। यहाँ तो ऐसे दिख रहा है भाई, कर्ण 3 है और लंब 4 है, तो लंब ही बड़ा हो गया, कर्ण छोटा हो गया, तो ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या हो जाएगा? ये है असत्य। यहाँ पर आपका चैप्टर हो गया समाप्त। ठीक है, चैप्टर यहाँ पे हो गया समाप्त। अब आपको बच्चों इसका पूरा PDF मिल जाएगा एप्लीकेशन पे, और अगर चाहते हैं कि सर त्रिकोणमिति को अच्छा से सीखें तो एप्लीकेशन पे बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है। मैं अब बोल रहा हूँ त्रिकोणमिति का टी भी नहीं मालूम आपको, तो हम आपको सिखाएंगे ढेर सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस। यहाँ तो NCERT का है इसलिए मैं इतना ही बता रहा हूँ, जब ऐप में आओगे ना तो आपको हम बनाने के लिए सिखाएंगे, केवल किताब नहीं पढ़ाएंगे, सिखाएंगे कैसे बनाना है। यहाँ मैं बना रहा हूँ ना, एप्लीकेशन में खुद आप बनाओगे, जवाब दोगे। तो ऐप में जरूर जुड़िए, नंबर पे कॉल कीजिए, कौन सा कोर्स में जुड़ना है, 10th का जो कोर्स चल रहा है उसमें आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है ना, नंबर पे कॉल कर लीजिए। एप्लीकेशन में डाउनलोड कर सकते हैं, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, वहां पे भी आपको पता चल जाएगा कौन सा कोर्स चल रहा है। ठीक है ना, बाकी वीडियो अच्छी लगी है, ये जो ऐप है ना डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना। तो कैसी लगी आज की क्लास? मजा आया? नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं 8.2 में। ओके, बेस्ट ऑफ लक।